माफिया भाइयों की हत्या होती है। आपको बताया एक बार फिर से कि पुलिस कस्टडी में 3 हमलावर इस घटना को अंजाम देते हैं। धूमनगंज थाना क्षेत्र के कालविन अस्पताल परिसर में हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। सुरक्षा कर्मियों ने तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इनकी पहचान हो गई है। हत्या की जाती है, पुलिस कस्टडी में हत्या होती है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं, सवालिया निशान लगते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो सामने साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो तीनों की पहचान एक बार फिर से हम आपको बता दें कि हो गई है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी ने कई हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम ने आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई हैं। 75 जिले के डीएम और एसपी को अलर्ट किया गया है। तो हाई लेवल मीटिंग हुई है अतीक और अशरफ की हत्या के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर प्रयागराज से तरफ की बात अगर कर ली जाए या पूरे देश की बात कर ली जाए, इस समय सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वही अतीक अहमद है जिसका 1990 के बाद से लेकर एक लंबे समय तक का बड़ा लंबा कार्यकाल रहा उसके जुर्म और जराइम की दुनिया को लेकर। उसके बाद जब उमेश पाल की हत्याकांड की खबर सामने आती है, जहां पर एक बड़े लाव लश्कर के साथ घेराबंदी कर उमेश पाल की हत्या की जाती है, जिसके बाद सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए भी नजर आए कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। इस बात को लेकर विपक्ष भी बड़े तरीके से हमलावर नजर आया। उसके बाद अतीक अहमद के बेटे असद का भी एनकाउंटर किया गया। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, अधिकारियों का लगातार आना जाना बना हुआ है। यहाँ पर इस समय डीजीपी की भी बैठक चल रही है। अतीक अहमद और अशरफ के हत्या किए जाने के बाद जिन 3 आरोपियों ने उनकी हत्या की है, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि जैसे ही हत्या होती है, ये तीनों आरोपी नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं। इन सारे नारों के बीच में और यहाँ पर सीएम आवास की बढ़ी हुई हलचलों को देखते हुए ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की, चाहे वो सियासत की बात कर ली जाए या उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे की बात कर ली जाए, सभी की सांसें इस समय सांसद में हैं। यहाँ पर डीजीपी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव एसीएस होम भी मौजूद है। इन सभी लोगों की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, मुख्यमंत्री आवास रही है, यहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है और ये जानने की कोशिश और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शायद साफ तौर पर लोगों को निर्देशित किया है कि आखिरकार इस तरीके की घटना कैसे सामने आई। अतीक अहमद और अशरफ की बात कर ली जाए तो इन दोनों लोगों को लेकर इनकी हाई सिक्योरिटी की बात लंबे समय तक की जा रही थी। पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न घटने पाए, जिसको लेकर एक चाक चौबंद व्यवस्था, एक बड़ा दस्ता इनके साथ मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसी घटना सामने आती है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन था, इन सभी बातों को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। फिलहाल कशिश न्यूज आपके साथ यहाँ पर बना हुआ है और पल पल की खबर आपको यहाँ से अपडेट देता रहेगा। असर हमारे साथ लगातार फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। असर, हाई सिक्योरिटी के बीच घटना को अंजाम दिया गया, तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आपके पास कोई अपडेट है, कोई जानकारी मिली है कि तीनों के पास से कोई जानकारी अब तक सामने आई है? तो फिलहाल उनसे पूछताछ करी जा रही है और अभी इस तरीके का जिसमें इस मामले को लेकर के किसी भी तरीके का ऑफिशियल बयान देने के लिए डीजीपी की तरफ से और पीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पे कोई भी बयान नहीं देगा। तो अभी फिलहाल ये चीजें नहीं क्लियर निकल करके सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से माफिया भाइयों की हत्या हुई है, ये जरूर अपने आप में बड़ा फेलियर दिखाती है कि पुलिस कस्टडी के बीच में इस तरीके की घटना हो जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर तमाम आरोप तय थे और उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उसके बाद से लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और कई चीजें खुल भी रही थी और धीरे धीरे ये सब सारी चीजों को ये दोनों भाई एक्सेप्ट कर रहे थे। अपने जो इन घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया और जो इनके तार थे, जो इनके लिंक थे, उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे थे। आईएसआई से भी उनका कनेक्शन निकल रहे थे, सामने आ रहा था पूछताछ से, वो भी कई अहम बातें सामने आ रही थी। और उस दौरान पुलिस कस्टडी के बीच में इस तरीके की घटना हो जाना पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है और बताता है कि आखिर पुलिस की कानून व्यवस्था कितनी लचर है और कितनी
हीला हवाली है इनके कार्यों में, क्योंकि इस तरीके से बीच में उन्हीं के पुलिस कर्मियों के बीच में ही आपने वीडियो देखा होगा लाइव, जिस दौरान फाइट हो रही थी, जी। फाइट होते ही होते पीछे से ये तीनों आते हैं और ठाए ठाए करके फायरिंग कर देते हैं और पुलिस जो है वो वहां से सिर्फ पीछे हटती हुई कूदती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हालांकि जरूर उनके ऊपर झपट्टा मार के पकड़ लिया गया, लेकिन जरूर जब तक उन दोनों ने घटना को अंजाम दे दिया था और दोनों भाइयों को मौत की नींद सुला दी थी। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि उसकी घटना हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अफरा तफरी का माहौल रहा, तो उसको देखते हुए देर रात की धारा 144 लगा दी गई पूरे प्रदेश में और जितने भी डीएम है, एसपी है, उनको सबको निर्देश दे दिया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। तमाम क्षेत्र की जो पुलिस थी वो अपने इलाकों में गश्त करने लगी, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया, किसी भी तरह की चीज के लिए तैयार रहे। और जो घटना हुई है उसके बाद पूरा अलर्ट कर दिया गया कि ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो सके और कहीं भी कुछ ना हो। तो कहीं क्योंकि कई जगह पे इस तरह के भी दृश्य सामने आ रहे थे जहां पर अफरा तफरी का माहौल था, जैसे कि प्रयागराज में जिस जगह ये घटना हुई वहां पर कई जगह पत्थर चले, तो कई प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था, पुलिस के ऊपर भी उनका आरोप था, जो माफ कीजिएगा जो 3 लोग थे वो लगातार पुलिस का पीछा कर रहे थे, जहां जहां ये लोग जा रहे थे रेकी कर रहे थे। और कल भी उनको जहां पे पूछताछ करी जा रही थी अतीक और अशरफ से, और जहां जहां पुलिस उनको लेकर गई उसके आसपास उन लोगों को देखा गया था। तो यानी कि वो रेकी कर रहे थे पिछले 2 दिन से, जब से पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ थे तब से वो लोग रेकी कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अब घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी लापरवाही दिखाता है कि आखिर पुलिस के सामने इस तरीके से माइक आईडी फर्जी लिए हुए और कैमरा लिए हुए, इस तरीके का डमी कैमरा लिए हुए 3 लोग घूम रहे थे और पुलिस की नजर नहीं गई। इस तरीके से संवेदनशील मामले में अगर ऐसी बात है तो क्या जो आरोपी पुलिस की नजर नहीं पड़ी, जांच नहीं की गई, ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि जांच नहीं हुई। निश्चित रूप से जांच नहीं हुई, किसी भी तरीके की जांच नहीं हुई रोमा। जबकि जब असद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो वहां पर पुलिस वीडियोग्राफी कर रही थी, तमाम फॉर्मेलिटीज कर रही थी। जो लोग आ रहे थे उनका रजिस्टर में नाम दर्ज हो रहा था, उनका आईडी कार्ड जमा किया जा रहा था। तब इस तरीके की चीज जब अतीक के बेटे के कुछ सुपुर्दे खाक करने के दौरान किया गया, तो जब पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही थी, जगह जगह जा रही थी, तब क्या बिल्कुल ही हिला हवाली थी या फिर निश्चिंत हो चुकी थी, या उसे लग रहा था कि अब ऐसी घटना नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने भी आदेश दिए थे और मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए थे, और इतना संवेदनशील मामला हो जाने के बाद भी पुलिस जो है वो ढीलेपन से कार्य कर रही थी। तो सारी जो लापरवाही सामने आ रही है वो सबसे ज्यादा पुलिस की निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सारी चीजें आकर के अटक जाती हैं पुलिस पर। कानून व्यवस्था अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस रखी गई है, तो क्या ये जो बंदी है, ये जो आरोपी हैं, जैसे अतीक और अशरफ के साथ हुआ, इस तरीके की चीज कहीं भी हो सकती है रोमा, क्योंकि पुलिस के ऊपर ही उनको कस्टडी दी जाती है, पूछताछ के लिए तमाम बड़े बड़े अपराधियों की दी जाती है। चलिए, शुक्रिया अशरफ, माफ कीजिएगा सर, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप इस खबर पर नजर बना रखे, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।